आरसीबी ने भले ही ट्रॉफी जीती हो, लेकिन यह पूरा आईपीएल सीजन सिर्फ एक नाम के इर्द गिर्द घूमता रहा। वो आईपीएल की असली कहानी है। ये शब्द किसी आम फैन के नहीं, बल्कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज जॉस बटलर के हैं। इंग्लैंड के ही महान तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने इस बच्चे के बारे में कहा कि क्रिकेट इतिहास में शायद यह पहला ऐसा खिलाड़ी है जो बिना एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले पूरी दुनिया में एक ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसे सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड जीतने पर इनाम में एक चमचमाती टाटा सियारा एसयूवी मिलती है, लेकिन विडंबना देखिए, वो बच्चा कानूनी तौर पर 2029 से पहले उस गाड़ी को चला ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उम्र अभी मात्र 15 साल है। ये कहानी है बिहार के समस्तीपुर की धूल भरी पिचों से निकलकर 776 रन 237 का खौफनाक स्ट्राइक रेट और एक सीजन में 72 छक्के जड़ने वाले एक ऐसे तूफान की जिसने आधुनिक टी20 क्रिकेट के पूरे व्याकरण को ही बदल कर रख दिया। आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी के द अल्टीमेट क्रिकेटिंग मॉन्स्टर बनने की पूरी कहानी। This is high and long enough this time. Gets it out of the middle and that's a maximum. 27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव की कहानी दरअसल उनके जन्म से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी खुद एक होनहार क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन संसाधनों और पैसों की कमी ने उनके सपनों को पिच पर ही कुचल दिया। लेकिन एक पिता अपने अधूरे सपने को अपने बेटे की आंखों में देखना बखूबी जानता है। जब वैभव सिर्फ 4 साल के थे, तभी से संजीव ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक बेहद महंगा निवेश है। एक किसान और छोटे दुकानदार परिवार के लिए महंगे किट और डाइट का खर्च उठाना नामुमकिन था। यहीं से शुरू हुआ संजीव सूर्यवंशी का वो महाबलिदान जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बेटे के क्रिकेट के सपनों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने रूंधे हुए गले से कहा था, आपको क्या बताए, हमने तो अपना जमीन तक बेच दिया, अभी हालत पूरा सुधरा नहीं है। यह संघर्ष केवल पिता का नहीं था। वैभव की माँ हर सुबह 4 बजे उठकर बेटे का खाना तैयार करती थी ताकि ट्रेनिंग में कोई रुकावट न आए। पढ़ाई पीछे छूटती गई और क्रिकेट ही वैभव की जिंदगी का इकलौता धर्म बन गया। 8 साल की उम्र में यह समझ आ गया था कि गांव की सुविधाएं वैभव की प्रतिभा के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगी। इसीलिए पिता संजीव उन्हें लेकर पटना के जेननेक्स क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, जहां पूर्व रणजी खिलाड़ी और कोच मनीष ओझा ने उन्हें निखारने की जिम्मेदारी ली। यहाँ का रूटीन किसी सैनिक की ट्रेनिंग से कम नहीं था। 9 साल का बच्चा हर दूसरे दिन अपने पिता के साथ समस्तीपुर से पटना तक 100 किलोमीटर का धक्का देने वाला सफर तय करता था। सुबह 7:30 बजे से ट्रेनिंग शुरू होती और शाम तक चलती। कोच मनीष ओझा ने पहली नजर में ही भाप लिया था कि यह बच्चा क्विक लर्नर है, उसे कोई भी तकनीक दोबारा सिखानी नहीं पड़ती। लेकिन वैभव की सबसे बड़ी खूबी उनकी तकनीक नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता थी। वो कभी भी बड़े और तेज गेंदबाजों से नहीं डरते थे। वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा के फैन वैभव शुरुआत से ही बिना किसी खौफ के स्ट्रोक्स खेलना पसंद करते थे। वैभव का बल्ला जब घरेलू क्रिकेट में गरजा तो रिकॉर्ड्स पत्तों की तरह ढहने लगे। सिर्फ 12 साल और 284 दिन की उम्र में उन्होंने बिहार के लिए रणजी डेब्यू किया, लेकिन उनका असली रौद्र रूप सफेद गेंद के क्रिकेट में दिखा। 2025-26 की विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल की उम्र में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिसे देखकर क्रिकेट जगत सन्न रह गया। वैभव ने महज 84 गेंदों में 190 रन जड़ दिए, जिसमें उन्होंने अपना शतक सिर्फ 36 गेंद में पूरा किया और 15 गगनचुंबी छक्के लगाए। और अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ घरेलू क्रिकेट तक सीमित था, तो 2026 का अंडर 19 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए। जिम्बाब्वे में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मुकाबले में वैभव ने वर्ल्ड कप के दबाव को मजाक बना दिया। उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों पर 175 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली, जिसमें 15 छक्के शामिल थे। अपने आखिरी 151 रन उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में बनाए थे। भारत ने यह वर्ल्ड कप जीता और वैभव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। नवंबर में हुए आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने इस 13 साल के बच्चे पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बोली लगाकर इतिहास रच दिया। ऑक्शन के वक्त वैभव दुबई में थे और सबसे पहला फोन उनके पास राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर का आया था। कई क्रिकेट पंडितों ने इसे फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी गलती बताया, लेकिन 14 साल की उम्र में जब वैभव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया, तो उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर को बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए भेजकर पूरी दुनिया को अपना खौफनाक परिचय दे दिया। और फिर आया गुजरात टाइटंस के खिलाफ वो ऐतिहासिक मैच। दुनिया के बेहतरीन टेस्ट गेंदबाजों के सामने 14 साल के इस लड़के ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिए।
यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था। उनकी बैटिंग इतनी लाजवाब थी कि राजस्थान के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी अपनी चोट भूलकर व्हील चेयर से खड़े होकर इस बच्चे के लिए तालियां बजाने लगे। बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उस बच्चे में सब कुछ बेहद खास है, वह भारतीय क्रिकेट में एक विशेष स्थान बनाएगी। अगर 2025 वैभव का ट्रेलर था तो 2026 पूरी पिक्चर थी। 15 साल की उम्र में वैभव ने 16 मैचों में 237 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए। आखिर एक 15 साल का लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों को कैसे धोता है। राजस्थान रॉयल्स में उनके साथी खिलाड़ी ध्रुव जुरेल ने इस राज से पर्दा उठाया। जुरेल कहते हैं, वैभव कोई प्लानिंग नहीं करता, वह सिर्फ खुद पर भरोसा करता है। वह बॉलर का नाम या रुतबा नहीं देखता, वो सिर्फ गेंद देखता है। वैभव का सीधा सा मंत्र है, मुझे किसी भी गेंदबाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लेऑफ के लिए एलिमिनेटर मुकाबले से ठीक पहले कोच मनीष ओझा ने वैभव से फोन पर एक गंभीर बातचीत की और कहा, तुमको रन बनाना होगा, नहीं तो राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। वैभव ने इस भरोसे को अपनी ढाल बनाया। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उस करो या मरो मैच में उन्होंने 334 की स्ट्राइक रेट से महज 29 गेंदों में 97 रनों की तूफानी पारी खेली। विश्व विजेता कप्तान पैट कमिंस ने उन्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने एक ही ओवर में उन्हें लगातार 3 छक्के जड़ दिए। इसी पारी के दौरान उन्होंने क्रिस गेल का 14 साल पुराना 59 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सीजन में 72 छक्के लगाकर एक नया इतिहास लिख दिया। लेकिन क्या इस मॉन्स्टर की कोई कमजोरी है? हाँ, लखनऊ के बाएं हाथ के गेंदबाज मोहसिन खान ने 2026 में वैभव का कोड क्रैक किया। मोहसिन ने शरीर पर तेज गति से शॉर्ट्स गेंदें फेंककर वैभव को बांध दिया। 12 गेंदों में मोहसिन ने केवल 2 रन दिए और वैभव को 2 बार आउट किया। यह इकलौती ऐसी चुनौती थी जिसने वैभव को परेशान किया। वही 15 साल के बच्चे की फील्डिंग पर जब सवाल उठे तो कोच मनीष ओझा ने ठाल बनकर कहा, वह अभी बच्चा है, उसने पहले से बहुत सुधार किया है। आलोचकों को तो बस कुछ न कुछ बोलने के लिए चाहिए होता है। आईपीएल 2026 के समापन पर वैभव ने ऑरेंज कैप, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर और इमर्जिंग प्लेयर के अवार्ड जीते। वो आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी बने जिसने एक ही सीजन में ऑरेंज कैप और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दोनों जीते। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने उन्हें आईपीएल इतिहास की सबसे बेहतरीन खरीद का नाम दिया। एक किसान का बेटा जिसके पिता ने खेत बेचकर उसे बल्ला थमाया था, आज उसने दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। जब वो बल्लेबाजी करने उतरता है तो स्टेडियम में सूर्यवंशी सॉन्ग बजता है और पूरा देश थम जाता है। और सबसे रोमांचक बात क्या है, टी20 क्रिकेट के सारे नियम, कायदे और रिकॉर्ड्स को पैरों तले कुचलने वाले इस नए क्रिकेटिंग मॉन्स्टर की उम्र अभी सिर्फ 15 साल है।